ये वीडियो जब मैंने अपलोड की थी तो मैंने गलत रॉ वीडियो डाल दी थी, इसके लिए वेरी सॉरी। आपको ऑडियो के साथ ये वाली वीडियो फिर से मैं डाल रही हूँ, तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। चूज़ करो जिससे कि आपकी लुक जो है वो कंप्लीट स्लिम नज़र आए, साथ ही साथ डॉल भी नज़र आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो साड़ी मैंने पिक करी है वो है मैसूरी सिल्क साड़ी, बहुत ही सॉफ्ट है। इसकी जो बॉर्डर लाइन है मैंने बहुत थिन पिक करा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया अगर स्लिम लुक चाहते हो, साथ में अगर आपको टॉल भी दिखना है, तो बॉर्डर जो है साड़ी की हमेशा आप पतली वाली चूज़ करें, और साड़ी हमेशा आप ऐसे चूज़ करें कि बहुत ही ज़्यादा प्लेन साड़ी हो। इससे आपकी जो लुक है उस पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आती है। साड़ी को हमने बेसिक राउंड लगा के ऐसे टक कर दिया है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसको मैंने फोल्ड करते हुए टक किया है। ध्यान रखना है कि जब भी आप साड़ी की फर्स्ट टक इन करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो साड़ी है फ्लोर लेंथ तक होना चाहिए, और इससे पहले आप सैंडल या फिर फुटवेयर जो भी आप पहनना चाहते हो पहन सकते हो। यहाँ पे मैंने साड़ी को बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से फर्स्ट राउंड लगा ली है। फिर साड़ी को पकड़ते हुए जाना है आपकी साड़ी के पल्लू में। पल्लू में मैं अपने 3 फिंगर की मदद से यहाँ पे प्लीट्स की जो साइज़ है वो बना रही हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो भी आपके प्लीट्स होंगे वो इक्वल साइज़ के बनेंगे। आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हो। अपने राइट हैंड की 3 फिंगर्स को आप रख सकते हो दबा के, और इसके बाद आप इसे इस तरह से राइट टू लेफ्ट जाते हुए या फिर लेफ्ट टू राइट लेते हुए आप इस तरह से प्लेट्स को अरेंज कर सकते हो। देखिए बहुत ही छोटे छोटे इस पे प्लेट्स बन रहे। लुक के लिए जैसे मैंने बताया कि प्लेट्स थोड़े से आप छोटे वाले बनाओ तो ही सही रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर ली है प्लीटिंग कंप्लीट करने के बाद हमें डिज़ायर लेंथ का पल्लू चाहिए। जो भी आपकी हाइट होगी आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो पल्लू की मेजरमेंट है वो लेंगे। पर ये देखना है कि आप हमेशा पल्लू की जो लेंथ है वो हमेशा खुद के घुटनों से नीचे होनी चाहिए। इससे लुक में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होती, साथ ही साथ आपकी जो लुक है वो थोड़ी सी स्लिम और टॉल नज़र आती है। प्लेट्स को यहाँ पे अरेंज करने के बाद हमने इतना तो कर लिया है जो पल्लू पोर्शन था। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें करना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पल्लू की लेंथ आपको थोड़ी सी रखनी है, बिल्कुल भी छोटे वाले आपको पल्लू रखनी नहीं है। तो इस तरह से भी आप प्लेट को अरेंज कर सकते हो। मैंने जो भी प्लेट पहले बनाई थी उसको मैंने शोल्डर क्लिप के साथ यहाँ पे सिक्योर करके रखा हुआ है, और इसके बाद प्लेट्स को मैं 1 बाय 1 नीचे से इस तरह से पिक करते जा रही हूँ। यहाँ पे मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा मैंने लंबी वाली पल्लू ले ली थी, इसलिए इसे थोड़ा सा हम मैनेज कर लेंगे। मैनेज करने के बाद इसे यहाँ पे पकड़ेंगे, तो इतना सा हमारा लेंथ काफ़ी रहेगा हमारे हाइट के लिए। फिर मैंने यहाँ पे एक यू पिन लगा दी है, मार्केट में आसानी से मिल जाती है साड़ी पिन। पल्लू की राउंड हमने पहले लगाई नहीं थी, इसलिए हम पल्लू की राउंड पहले लगा लेंगे और इसे अपने शोल्डर पे प्लेस करके इसे पहले सिक्योर कर लेंगे। जब भी इस तरह से करते हो तो आपको बहुत ही कम महसूस होगा कि साड़ी थोड़ी सी ढीली हो रही है या फिर लूज़ हो रही है। तो शोल्डर पे आपको पिन कहाँ पे लगाना है बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, आज दिखा भी रही हूँ। अगर ब्लाउज डोरी वाली है तो डोरी के पास ही लगाए, और डोरी वाली नहीं है तो अपने शोल्डर से थोड़ा सा पीछे करके लगाए। यहाँ पे जो मैंने यू पिन लगाई थी इससे क्या होता है जो पल्लू है वो पीछे से भी सिक्योर रहती है। अब आपको क्या करना है, अब पल्लू तो हमने पीछे से सिक्योर कर लिया, सामने से आपको फ्रंट प्लेट भी अच्छी वाली चाहिए होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो बॉर्डर लाइन है उसे हटाते हुए बाकी जितने भी प्लेट होंगे इसे हम बाहर से सिक्योर कर लेंगे। बाहर से भी सिक्योर कर सकते हो और ब्लाउज के अंदर से भी आप सिक्योर कर सकते हो अगर साड़ी ट्रांसपेरेंट है तो ये साड़ी ट्रांसपेरेंट नहीं है तो बाहर से करने से आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे सेफ्टी पिन लगाने के बाद जो हमारे इनर साइड की जो बॉर्डर लाइन होगी, बॉर्डर लाइन को सिर्फ हम लेंगे। लेने के बाद हम उस तरह से थोड़ा सा वी शेप में बॉर्डर को रखेंगे और 2-3 प्लेट यहाँ पे टिक कर लेंगे। अगर कोई भी प्लेट आपको लग रहा है कि थोड़ा सा लूज़ हो रहा है या फिर यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक ज़्यादा हो गया, इसके बाद बॉर्डर को हम अपने वेस्ट पे आसपास ले आएंगे। और जब आप साड़ी को सेट करोगे ना, सबसे पहले आपको अपने जो लेफ्ट लेग है उससे थोड़ा सा आगे करके रखना है। इससे क्या होता है, जब भी आप चलते फिरते टाइम साड़ी थोड़ी सी खींचेगी तो वो खींची खींची फील नहीं होगी। और यहाँ पे जब भी मैं सेफ्टी पिन लगाती हूँ, सेफ्टी पिन लगाते टाइम मैं सेफ्टी पिन में कुछ डाल देती हूँ, इससे मेरी साड़ी जो है वो डैमेज नहीं होती।
यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा दिए। अब सेफ्टी पिन लगाने के बाद आज कोई मैं ट्विस्ट नहीं करूँगी यहाँ पे, आज सीधा ही साड़ी को अलग तरीके से करूँगी। थोड़ा सा फैब्रिक बस छोड़ दूँगी जब मैं सेंटर प्लीट को अरेंज करूँगी। अगर आपको सेंटर प्लीट अरेंज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है या फिर आपको बिल्कुल आती नहीं है, आप ना अपने फिंगर की जितने भी प्लेट बनाते हैं, ऑलमोस्ट हम सारे फिंगर की मदद से ही प्लेट बनाते हैं। तो जब फर्स्ट प्लेट लोगे, फर्स्ट प्लेट का मेजरमेंट आप अपने बॉडी के जो बिल्कुल मिड पार्ट होता है उससे लेना है और इसके बाद हाथ को जैसे मैंने रखा हुआ है बिल्कुल इस तरह से रखना है और अपने थंब फिंगर के राउंड लगाते हुए बाकी 3 फिंगर आपकी साड़ी के बीच में होगी और जो जो छोटी वाली उंगली है उस पे भी आपको साड़ी को राउंड लगाते हुए, मतलब कि इन दोनों फिंगर पे आपको राउंड लगानी है और बाकी जो 3 फिंगर होंगे उसका हमें मेज़रमेंट लेनी है साड़ी की प्लीट के लिए। इतना हमने कर ली है। थोड़ा सा फैब्रिक मैंने बचा के रखा हुआ है, जैसे मैंने बताया बाद में काम आएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फैब्रिक जो मैंने बचाया हुआ था। अब क्या करना है, साड़ी की जो सेंटर प्लेट है उसे स्ट्रेच करते हुए रखना है। इस तरह से हमारी जो साइड प्लेट है वो भी बन जाती है। अब जो साइड प्लेट मैंने लिया था उसे मैंने टक कर दिया। टक करने के बाद अब सेंटर प्लेट को भी हम टक कर देंगे। इससे नहीं तो क्या होगा, जो साइड प्लेट हमने बनाई थी और टक किया था वो निकल जाएंगे जल्दी जल्दी। तो जब सेंटर प्लेट आप टक कर दोगे तो वो वहीं पे सिक्योर हो जाएंगे सेंटर प्लेट के नीचे। अब जो साइड प्लेट है थोड़ा सा हम सेट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है राइट साइड पे उसे भी हम थोड़ा सा अच्छे से टक करेंगे। फिर फ्रंट प्लेट को हम थोड़ा सा लास्ट में ठीक कर लेंगे और इसके बाद साड़ी की फाइनल लुक देखोगे आप। साड़ी की जो लुक है वो आपको कितनी स्लिम नज़र आ रही है। मेरी जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कितनी जो लंबी है मेरी हाइट लग रही है। और इस तरह से आप साड़ी अगर चूज़ करते हो, साड़ी की बॉर्डर लाइन देखते हुए या फिर साड़ी का जो बॉडी है उसको देखते हुए कि साड़ी पिक करोगे तो आपकी जो लुक है बहुत ज़्यादा थिन और टॉल नज़र आएगी या फिर स्लिम नज़र आएगी। थिन नहीं, सॉरी। तो मैंने जो साड़ी चूज़ करी थी इससे मेरी जो हाइट है बहुत ही ज़्यादा उस पर फ़र्क पड़ा। और आप जो प्लीट देख सकते हो, प्लीट भी बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। बहुत ही छोटे छोटे प्लीट्स बनाई थी इसलिए बहुत ही घने प्लीट्स निकल के आए हैं, जिससे क्या होता है कि फ्रंट की जो साड़ी की लुक है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और शेयर करना ना भूले। चैनल पे पहली बार वीडियोस देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपसे मिलती हुई एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।